नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे थोड़ा सीएनसी मशीन के बारे में, कैसी होती है, क्या क्या इसके अंदर होता है। तो आज मशीन जो है जनरली दो तरीके की होती है। एक तो जो हमारी कन्वेंशनल मशीन होती है, आप लोगों ने देखी होगी, इस तरीके की लेथ मशीन होती है, हेड स्टॉक टेल स्टॉक कैरेज वगैरह लगे रहते, टूल पोस्ट वगैरह लगे रहते हैं, जिसके अंदर एक और इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, इसके अंदर बहुत सारे व्हील्स लगे होते हैं जो किसके लिए यूज़ किए जाते हैं, हम टूल को मोशन देते हैं रिलेटिव टू अपने वर्क पीस। जैसे आप इस वीडियो में देख सकते हैं, जो ऑपरेटर होता है वो व्हील्स को रोटेट करता है और वो मोशन देता है टूल को रिलेटिव टू वर्क पीस। इसके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इसके अंदर हम कंट्रोल्ड मोशन नहीं दे सकते। अगर हमको 1 माइक्रोन की पोजीशन सेट करनी है या हमको मूव करवाना टूल को रिलेटिव टू वर्क पीस, तो वो हम इसके नहीं कर सकते। तो इसलिए जो हमें जन्म हुआ वो हुआ सीएनसी मशीन का, जिसको बोल देते हैं कई बार कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल, कोई बोलता है कंप्यूटराइज न्यूमेरिक कंट्रोल। लेकिन हम जो है पूरे सिस्टम थ्रू आउट आवर कोर्स हम जो है ना सिर्फ सीएनसी बोलेंगे, सीएनसी मशीन। सीएनसी मशीन इसके अंदर एक कंट्रोलर होता है कंप्यूटर, जो इंस्ट्रक्शन लेता है क्या करना उसको, किससे, ऑपरेटर से, और उसी के अकॉर्डिंग वो जो है मशीन्स को ऑपरेट करता है। ये यानी कि जो हमको इंस्ट्रक्शन देनी होती है पर्टिकुलर फॉर्मेट के अंदर देनी होती है, जिसको वो अंडरस्टैंड कर सके कंट्रोलर, और उसी के अकॉर्डिंग वो मशीन्स को कंट्रोल कर सकते हैं। इसीलिए हमको क्या कई बार को है ना सीएनसी मशीन की प्रोग्रामिंग सीखनी पड़ती है कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करें ताकि हमारा रिक्वायर्ड ऑपरेशन परफॉर्म हो जाए। तो ये हमारी सीएनसी मशीन्स होती है, काफ़ी महंगी मशीन्स आती है, ठीक है। इसके देखो, जैसे हमको मोशन देनी है टूल को विद रिस्पेक्ट टू वर्क पीस, तो हम इसमें इस तरीके की कॉम्प्लिकेटेड मोशन भी आसानी से जो है ना कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं। आजकल डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो टूल्स अवेलेबल है, जो ऑटोमेटिक जो कोड यानी कि प्रोग्राम जनरेट कर देते हैं। हमको सिर्फ इनपुट करना होता है कि हमारी मशीन्स की क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, कौन सा टूल यूज़ करना, और उसके अकॉर्डिंग इस तरीके की मोशन जो है हमारी कन्वेंशनल मशीन मिलिंग में अंदर जो है ना वो करना लगभग असंभव, नामुमकिन है, इम्पॉसिबल है। तो इसी के लिए किसका यूज़ करते हैं हम, सीएनसी मशीन का यूज़ कर सकते हैं। ये हम जो है ना कन्वेंशनल मशीन के अंदर नहीं बना सकते। तो अब बात आई थी कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है, एक टाइप से एक डिवाइस होता है जो मशीन्स के ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। अब मशीन के ऑपरेशंस कौन से होते हैं, मशीन्स के मेन ऑपरेशन होती है उसकी मोशन, ठीक है। और मोशन किस वजह से आती है, उसके अंदर जो स्टेपर मोटर्स लगी होती है, जो हम सिग्नल देते हैं वो स्टेपर मोटर को देते हैं, उसके अकॉर्डिंग ही वो मूव करती है, और उसकी मोशन से ही हमारे जो भी एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन या जेड डायरेक्शन, या हमारा स्पिंडल है, टूल है, जो भी मोशन करता है वो स्टेपर मोटर से करता है। और उन मोटरों को कौन कंट्रोल करता है, हमारा कंट्रोलर, ये डिवाइस। तो हमारा कंट्रोलर क्या करेगा, कंट्रोल करेगा मोशन को, किसकी, मशीन्स की। और मशीन्स की मोशन किस वजह से होती है, जो उसके अंदर स्टेपर्स मोटर लगी होती हैं उनको। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारा कंट्रोलर स्टेपर्स मोटर को ही कंट्रोल करता है, ठीक है। स्टेपर्स मोटर्स का फोटो भी आप देख सकते हैं। इस तरीके की मोटर आपने कई बार 3D प्रिंटर वगैरह के अंदर भी देखी होंगी। सीएनसी मशीन के इसी तरीके की स्टेपर्स मोटर लगी होती है, ठीक है। अभी कंट्रोलर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो मेन कंट्रोलर है उनमें सबसे मेन कंट्रोलर है फानुक। ये जापान का कंट्रोलर है, जो कहाँ से एक्रोनिम्स हैं लगभग फ्यूजी ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल कंट्रोल। अब फ्यूजी का नाम सुना, माउंट फ्यूजी एक बहुत ही फेमस जगह है, माउंट है यानी कि एक चोटी है, वोल्केनो जो अभी ठंडा है, तो उसी के नाम पे उन्होंने क्या फ्यूजी ऑटोमेटिक न्यूमेरिकल कंट्रोल दिया, फानुक। दूसरा है अमेरिका का हास। तीसरा है फिर सीमेंस, जो जर्मन की कंपनी है, सीमेंस भी बोल देते हैं, सीमन भी बोल देते हैं, इसने अपने कंट्रोलर का नाम दिया सिनोमेरिक। फिर जापान की एक और मित्सुबिशी नाम की कंपनी है, जिसके अर्थ मूल आपने देखे होंगे, बड़ी बड़ी मशीनरी, ये भी जापान की, इन्होंने भी अपने कंट्रोलर का नाम क्या दे रखा, मित्सुबिशी। एक और जापान की है मजाक। ये सारे के सारे कंट्रोलर हैं, और सारे और भी कंट्रोलर हैं, लेकिन जो मेन कंट्रोलर जो जनरल यूज करते हैं जो मशीन्स के अंदर, सीएनसी मशीन्स के अंदर, वही है। ये क्या करते हैं, मशीन्स के ऑपरेशन को कंट्रोल करते हैं ताकि हमारा रिक्वायर्ड प्रोडक्ट डायमेंशन के अंदर बन सके। अगर कंट्रोलर का एक रफ एस्टिमेट दें तो देखो, जैसे मोबाइल होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपनियों के मोबाइल्स रहते हैं, इसके अंदर प्रोग्रामिंग लगभग एक जैसी रहती है।
इसमें बटन अलग हैं जो क्या करते हैं, इसके पीछे बैकग्राउंड में प्रोग्रामिंग होती है जो इसके ऑपरेशंस को कंट्रोल करते हैं। ऑपरेशन कैसे हो सकते हैं, जैसे कॉल करना, मैसेज करना, क्लॉक सेट करना, अलार्म सेट करना, कैलकुलेटर, वीडियो बनाना, या फिर हमारा कैमरा ऑन करना, ऑफ करना, स्विच ऑन करना, स्विच ऑफ करना, ये सारे के सारे। लेकिन कुछ बेसिक्स जो बटन्स होते हैं वो सब में कॉमन है, जैसे नम पैड होता है इसके अंदर, ये सभी के अंदर कॉमन है। इसके अंदर कुछ शॉर्टकट इधर दे रखे हैं ताकि हमारा प्रोग्रामिंग ये अलग से कंट्रोल कर सके, ठीक है। तो इस तरीके से कंट्रोलर होता है, उसके कुछ जो बटन्स होते हैं, कंट्रोल होते हैं, वो कॉमन रहते हैं। जैसे फानुक का देखें, फानुक OI सीरीज़ का M है, यानी कि मिलिंग मशीन के लिए कंट्रोलर। इसके अंदर ये अपना इमरजेंसी स्टॉप का बटन हो गया, या हमारा फीड रेट का हो गया, स्पिंडल स्पीड का बटन नहीं होता, ये नॉब होती है, जनरली नॉब हो गई। और ये नेविगेशन के लिए लेफ़्ट राइट अप डाउन के लिए हो गया, XYZ डायरेक्शन को सिलेक्ट करने के लिए हो गया। ये हमारा क्या है, फानुक का। अगर हम सिनुमेरिक का देखें जो सीमेंस का है, उसके अंदर भी है, यहाँ पे इमरजेंसी था, इसका यहाँ पे आ गया। ये नॉब हमारी फीड की थी, यहाँ पर थी, यहाँ पे नीचे आ गई। ये हमारा स्पिंडल स्पीड को कंट्रोल करने के लिए, ये स्पिंडल स्पीड का यहाँ पे आ गया, ठीक है। नेविगेशन के लिए यहाँ पे है, इसका यहाँ पे है। तो XYZ यहाँ पे है, इसके यहाँ पर है। तो लगभग कुछ बेसिक्स से कंट्रोल लगभग सब कुछ सभी कंट्रोलर्स के अंदर कॉमन रहते कुछ बटन। अब मजाक का देखें तो इसका इस तरीके से कंट्रोल के लिए कंट्रोल पैनल रहता है। हास जो अमेरिका का, उसमें इस तरीके का रहता है। और अगर हम बात करें मित्सुबिशी की, उसमें इस तरीके का रहता है। अब मित्सुबिशी में भी अलग तरीके के हो सकते हैं, डिफरेंट मशीन्स के लिए डिफरेंट हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सभी का ऐसा ही मिलेगा, टर्निंग के लिए अलग मिलेगा, मिलिंग के लिए अलग मिलेगा, ठीक है। और टर्निंग में भी डिफरेंट टाइप की जो मशीन उन्होंने बना रखी होंगी, उसके लिए डिफरेंट टाइप के कंट्रोलर अपने, कोई 3 एक्सिस को कंट्रोल करता, कोई 4 को करता, 5 को करता, 6 को करता, उसी के अकॉर्डिंग जो है ना कंट्रोलर ये बनाते हैं, ठीक है। तो हम जो कंट्रोलर सबसे पहले पढ़ेंगे हमारी CNC मशीन्स के लिए, वो मिलिंग का कंट्रोलर पढ़ेंगे, जो फानुक सीरीज का OI सीरीज़ का M, यानी कि मिलिंग का कंट्रोलर। यानी कि किसी भी कंट्रोलर के पीछे M लिखा है तो उसका मतलब क्या है, वो मिलिंग मशीन को कंट्रोल करेगा। मिलिंग मशीन आप लोगों को देख ही रखी है, ओरिजेंटल वर्टिकल मिलिंग मशीन, ठीक है। M सीरीज़ का कंट्रोलर किसको कंट्रोल करेगा, जो मिलिंग मशीन है। अगर किसी के पीछे T या डबल T लगा हुआ कंट्रोलर के पीछे, जैसे फानुक 21IT, तो T का मतलब हो गया टर्निंग के लिए, यानी कि ये टर्निंग मशीन को जो CNC मशीन है उसको कंट्रोल करेगा। और किसी में डबल T भी लगा होता है, यानी कि डबल टैरेट लग जाए जिसके अंदर टूल अपन लोड करते हैं, उसको बोल देंगे अपन डबल T वाला टर्निंग कंट्रोलर। जो हमारा फानुक YM सीरीज़ का है, इसके अंदर जो है 3 डायरेक्शन के अंदर XYZ के अंदर टूल और हमारा वर्कपीस रिलेटिव मोशन कर सकते हैं ट्रांसलेशन में, और सिर्फ एक एक्सिस है Z एक्सिस, इसके अबाउट हमारा टूल रोटेट करेगा। ये हमारी जो फानुक YM सीरीज का कंट्रोलर, उसके अंदर इस तरीके की रिलेटिव मोशन हो सकती है टूल और वर्कपीस के बीच में। ये कंट्रोलर का ये कुछ अपना इस तरीके का होता है। फानुक देखो यहाँ पे लिखा है फानुक सीरीज OI मेट M, यानी कि मिलिंग मशीन के लिए ये कंट्रोलर है। इसमें डिफरेंट बटन है, कैसे उनका काम होता है, किस तरीके से वो मशीन को कंट्रोल करते हैं, किस तरीके की प्रोग्रामिंग होती है, ये हम अपने सब्सिक्वेंट लेक्चर्स के अंदर इसको स्टडी करेंगे। घबराने की बात नहीं, एक एक जो बटन का काम हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ था आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन था, ये हमारा CNC मशीन किस टाइप के कंट्रोलर हमको स्टडी करना। स्टार्टिंग में सबसे पहले मिलिंग का करेंगे, उसके बाद हम टर्निंग के बारे में देखेंगे। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन था। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।